और सम दे रखा है 24, और ये बोला है कि उसका प्रोडक्ट जो है दैट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट है उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसको मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है। मैक्सिमम प्रूव करने का मतलब क्या है कि उसका जो डबल डेरिवेटिव है उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। इन्होंने पूछा है फाइंड टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और क्या गिवन है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो सम दे रखा है 24। x plus y is equal to 24, it implies that y is equal to 24 minus x। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर उन्होंने बोला एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो जो इनका प्रोडक्ट है उसको आप मान लीजिए कुछ भी p मान लो, है ना। तो हम ये कहेंगे लेट द प्रोडक्ट बी p। लेट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y बी कैपिटल P। मैंने x और y दो नंबर्स हैं, x और y के प्रोडक्ट को एक्स और वाई के प्रोडक्ट को मैंने कैपिटल पी मान लिया, तो कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई कितना है 24 माइनस एक्स। तो p इज इक्वल टू हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रोडक्ट है। इट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि ये फंक्शन आया है मेरे पास 24x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मुझे मैक्सिमाइज प्रूव कर मैक्सिमा बनाना है, इसका मैक्सिमा प्रूव करना है। तो आप ये देखिएगा फिर क्या करेंगे। फंक्शन मिलने के बाद फिर मेरे जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है dp बाई डी एक्स। तो dp बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 24, तो एज इट इज, और x का डिफरेंशियल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब मैं कहूंगा कि पुट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो dp बाई डी एक्स है इसको जीरो के बराबर रख दीजिए। तो कैसे होगा, ये हो गया 24 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहां से हम कहेंगे कि माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 वन जा 2, 2 12 जा 24, मतलब x की वैल्यू आ गई 12। dp बाई डी एक्स को जीरो रखने के बाद x की वैल्यू 12 आ गई, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और वो है x इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो दोबारा देखिएगा कि जब भी मेरे को कोई फंक्शन मिल जाता है तो मैं उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव को करने कैलकुलेट करने के बाद उसे जीरो के बराबर रखते हैं। जीरो के बराबर रखने जब रख देते हैं ना जीरो के बराबर, तो एक्स की जो वैल्यू आती है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक आ गया, एक्स इज इक्वल टू 12। अब अगला स्टेप क्या है कि मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो डबल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि जो ये डी पी बाई डी एक्स है 24 माइनस 2x, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो। तो 24 का डिफरेंशियल तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है जीरो। फिर बीच में माइनस का साइन है, उसको एज इट इज रहने दो। 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, केवल 2। तो ये हो गया 2, तो जीरो माइनस 2 क्या हो गया, -2। ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि डी स्क्वायर पी, भाई नमस्ते, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे कहाँ कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 12। तो आप ये कहोगे कि ये तो डबल डेरिवेटिव वैसे ही हमारा कांस्टेंट आया है, तो इसमें तो एक्स को रखने की भी कोई जगह नहीं है कि मैं एक्स कहाँ पर सब्सटीट्यूट करूं। तो आप एक्स इज इक्वल टू 12 बोलो या कुछ भी बोलो, वैल्यू -2 ही आएगी, एंड -2 इज लेस देन जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा, ये करके दिखाना जरूरी होता है। ये करके दिखाना जरूरी होता है कि उन्होंने बोला ना एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब क्या है कि जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हर जगह ये नहीं कहेंगे मैक्सिमाइज करिए, वो एज लार्ज एज पॉसिबल बोलेंगे, एज ग्रेट एज पॉसिबल बोलेंगे, एज लीस्ट एज पॉसिबल बोलेंगे, तो मिनिमा निकालना होगा। ठीक है, तो एज लार्ज एज पॉसिबल था तो मैक्सिमा प्रूव करना था, तो एक्स इज इक्वल टू 12 तो आपका मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। पूछा गया था फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर्स पूछे थे, तो एक नंबर तो 12 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 12। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, वाई, y is equal to 24 minus x, तो y is equal to 24 minus 12 मतलब 12। therefore required two numbers therefore required two numbers will be 12 and 12। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका सम 24 हो और जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, उससे बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमारे 12 और 12 होंगे। समझ गए? ऐसे ही आप करके देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम ये करके देखें कि 13 और 11 लेकर देख लें, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहा हूँ, तरीका तो ये है ही। ठीक, आप चेक कर सकते हैं कि आपने एक नंबर को 13 मान लिया और दूसरे नंबर को 11 मान लिया, तो 13 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 24। ठीक, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो 13 इंटू 11 करके देखो, 13 वन जा 13, 13 वन जा 13 और 1 कितना हो गया 14, 143, तो वो भी 144 से, मतलब 12 इंटू 12 अगर मैं करूंगा तो 144 आएगा, तो उससे छोटा आ रहा है। ठीक है, अगला करके देख लो कोई 10 और क्या करा जा सकता है, 14, 14 और 10 करके देखोगे तो भी 140 आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट। दोनों का एडिशन तो 24 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 140 आ रहा है, तो अगेन वो 144 से छोटा है। तो ये मैक्सिमम मिनिमा, मतलब ये डिफरेंशिएशन के थ्रू एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है कि जिसमें आपको एक एक करके सारी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक श्योर शॉट में ये बता दिया कि दो नंबर जिनका सम 24 हो और प्रोडक्ट हाईएस्ट हो, ऐसे दो नंबर 12 और 12 ही हो सकते हैं, और कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ऐसी चीजें जिनको आपको वन बाय वन कर करके देखना पड़े, उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। समझ में आ गया बेटा सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, वंशिका, श्रुति, यस तनिष्का, सर। यस अक्षर, सर। चलिए ठीक है। आर्यन डिग्गल क्लियर है? आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो अब इसमें आप देखिएगा, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो यहां से मैं क्या कह दूंगा, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, और जो प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। क्या मैं इसको छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप? बिल्कुल वैसा ही तो है भाई। वहां पर क्या करना था, वहां पर प्रोडक्ट जो फंक्शन आ रहा था वो एक्स इंटू वाई आ रहा था, यहाँ एक्स इंटू वाई क्यूब आएगा। वाई क्यूब क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। उसको एक्सपैंड करो, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद जीरो के बराबर रखो, करके देख लेना एक बार। ठीक है ना, क्योंकि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जब जीरो के बराबर रखेंगे, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स तीन आ सकते हैं, तीन ही आएंगे। तो वो करके देख लेना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। मुझे लगता है कि बिल्कुल सिंपल इसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, लेकिन करके देखना अपने आप। तो ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि वैल्यू इसमें बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें इन्होंने बोला, फिर वही टू पॉजिटिव नंबर्स वाला है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35। तो दो नंबर्स हैं और उन्होंने पहले ही दे दिया उन दो नंबर्स को कि एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर वाई है, उन दोनों का सम जो है वो 35 है। ठीक है, तो गिवन
x plus y is equal to 35. It implies that y is equal to 35 minus x. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. And the product x square into y की power 5 is maximum. To prove product x square into y की power 5 is maximum. ये प्रूव करना है. कैसे करेंगे देखिएगा. एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही रहने दो. y की जगह आप डालिए 35 माइनस एक्स की होल पावर 5. अब क्या करेंगे, जैसे ये आ गया, ये करने के बाद में फिर मैं इसको, आप सोचो कि पावर 5 को मैं एक्सपेंड करूंगा, वो नहीं करेंगे. एक फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा फंक्शन 35 माइनस एक्स की होल पावर 5 हो गया. प्रोडक्ट रूल लगाइए. dp बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 35 माइनस एक्स की होल पावर 5 प्लस, अब 35 माइनस एक्स की होल पावर 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. तो dp बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज था. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 5x की पावर 5 माइनस 1 मतलब 5x की पावर 4. तो 5 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4. फिर 35 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 35 का डिफरेंशियल हो गया 0, बीच में माइनस का साइन, और x का डिफरेंशियल हो गया 1 प्लस 35 माइनस एक्स की होल पावर 5. फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2x. ठीक है, ये dp बाई डी एक्स की वैल्यू आई. इसके बाद हमें क्या करना है कि dp बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखना है. नेक्स्ट स्टेप हमारा, पुट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ क्या हो गया, 5x स्क्वायर और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 प्लस 2x इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक तो x मैं कॉमन निकाल सकता हूँ और एक 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 कॉमन निकाल सकता हूँ. x इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 ये कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, -5x बच गया. ठीक है, और इधर क्या बचेगा, प्लस का 2 इंटू 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. x मल्टीप्लाइड बाई 35 माइनस एक्स की होल पावर 4. अब इस ब्रैकेट में देखो तो -5x प्लस 70 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. x इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4. और जब इसको देखेंगे तो -7x प्लस 70 इज इक्वल टू 0. कोई एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो या 10 टर्म हो, अगर उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो एक रूल है सिंपल सा, उनमें से कोई एक भी टर्म अगर 0 हो गया तो वो सारे के सारे बड़े से बड़े प्रोडक्ट को 0 बना देगा. ठीक है, तो यहाँ तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है. एक्स, एक तो एक्स पहली टर्म, तो अगर x 0 हुआ तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 अगर ये 0 हो गया तो भी पूरा का पूरा 0. और अगर -7x प्लस 70 ये वाला ब्रैकेट ये 0 हुआ तो भी पूरा का पूरा 0. तो इधर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0. तीनों भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं.
तो मैं ये कहूंगा कि x इज इक्वल टू 0 या फिर 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 इज इक्वल टू 0, हाँ, या फिर -7x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हाँ 10 आ जाएगी यहाँ से, है ना। और इधर भी देखते हैं करके, देखो यहाँ से तो एक तो आ गई x की वैल्यू 0, 35 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0, मतलब 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 35, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखो दो नंबर्स हैं, एक नंबर x है, एक नंबर y है। अगर x 0 है तो y 35 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 35 होना चाहिए। अगर x 35 है तो y 0 हो गया, अगर x 10 है तो y क्या हो जाएगा, 25। तो ये तीन नंबर है, यानी कि तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए मेरे पास। तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिस पर भी हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाएगा, वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। डबल डेरिवेटिव जिस पर भी लेस देन 0 आ जाएगा, वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। जरूरी नहीं है कि ये वाली वैल्यू हो या ये वाली वैल्यू हो या ये वाली वैल्यू, इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। चेक करते हैं। मैंने dp बाई डी एक्स निकाला था, ये हमारा था dp बाई डी एक्स। अब डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ये पूरा पूरा का पूरा टर्म। और इसमें क्या करूं, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये dp बाई डी एक्स था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखेंगे 35 माइनस एक्स की होल पावर 4, और इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ताकि दो तीन टर्म्स की बजाय दो टर्म्स बन जाए। x को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, तो ये हो जाएगा -7x² प्लस 70x। मेरी बात समझ में आ गई, ये dp बाई डी एक्स है। ये सभी को क्लियर है, बताइए। हाँ Yes, sir. क्लियर है। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये इसका मुझे फिर से डिफरेंशियल करना है, क्योंकि ये dp बाई डी एक्स है। dp बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशियल कर देते हैं, तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाता है, डबल डेरिवेटिव आ जाता है। तो देखो अब क्या करेंगे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, पहले एज इट इज रखो, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 विल रिमेन एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, -7 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 70 एज इट इज, और x का क्या हो गया 1। एक तो ये हो गया, फिर क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख देंगे, प्लस -7x² प्लस 70x, इसको एज इट इज रख देंगे, और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 3। एक्स की पावर 4 का क्या होता है, 4x³। और फिर 35 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा लिख रहा हूँ -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप तीनों पर चेक करिए एक एक करके। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 पर चेक। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचकर यहाँ पर लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे होगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया इसमें x की जगह 0 डाल दो। तो आप देखिए यहाँ पर 0 डालेंगे तो 35 माइनस 0 की होल पावर 4, और ब्रैकेट के अंदर -7 इंटू 2x, मतलब -14 इंटू 0 और प्लस 70। फिर यहाँ पर इधर x की जगह 0 डालूंगा, इधर भी x की जगह 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू एनीथिंग, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो गया, ठीक है। चलिए जी आगे, -0, तो ये तो खत्म हुआ। और इसमें क्या होगा, 35 की पावर 4 और 70 माइनस 14 कितना होता है, 68, नहीं, हाँ 56। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा,
मिनिमा वाला मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मेरे काम का नहीं है, छोड़ दो। 35 पर चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 35 पर डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बता रहा हूँ। हाँ, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 जो है उस पर तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, वो भी छोड़ दूं। क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? कंप्लीटली 0 आ गया। ये तो 0 आ गया, इसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 10, 10 ले लिया। दोबारा बता रहा हूं कि मुझे ये प्रूव करना है कि p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम। और मैक्सिमा कब होता है? जब आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है। ये ग्रेटर देन 0 आया तो नहीं हो सकता, ये मिनिमा हो गया। ये इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इस पर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हो सकता है यही होगा फिर, और कुछ तो कुछ बचता नहीं है। तो अब इस पूरे में वैल्यू डालिए, 35 माइनस 10 की होल पावर 4, ब्रैकेट में -7 इंटू 2 यानी कि -14 इंटू 10, -14 इंटू 10 प्लस 70। और यहाँ पर -7 इंटू 10 स्क्वायर। सर अरे हाँ जी, बताइए। हमने -7x² प्लस 70x क्यों लिया है? अच्छा, ये वाला। ऊपर वाला, इससे ऊपर डी बाई डी एक्स 35 अच्छा, माइनस यहाँ एक्स पर की ये पर। ये हाँ सर। ये इसलिए लिया कि देखो, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमारा डीपी बाई डी एक्स है। हमने डीपी बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखा था। अच्छा, तो जब ये वाली वैल्यू थी तो इसमें ना 3 टर्म्स आ रही हैं, x 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 -7x प्लस 70। तो मैंने कहा 3 टर्म्स हैं, इस x को ना यहाँ इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो -7x स्क्वायर प्लस 70x स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास 2 टर्म्स आ गई। 2 टर्म्स आ गई ओके तो मैं सर। प्रोडक्ट रूल आसानी से लगा सकता हूँ। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो अगला देखते हैं। फिर ये -1 था, तो -1 इंटू प्लस ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर लगा दिया माइनस का साइन। और ब्रैकेट में -7 इंटू एक्स क्या है, 10। तो -7 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 70 इंटू 10 और मल्टीप्लाई बाई 35 माइनस 10 का क्यूब। -7 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि -700 प्लस 700, ये कट गया, 0 बन गया। 0 इंटू एनीथिंग, आगे का तो टर्म पूरा 0 हो गया। 35 माइनस 10 क्या हो गया, 25, 25 की पावर 4। और -140 इंटू 70 क्या हो गया, माइनस का 70। 25 की पावर 4 एक पॉजिटिव टर्म आएगा, और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमा। बस इतना दिखाना था इसमें कि अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूं तो इस प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा देखिए। उन्होंने पूछा था फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। तो एक नंबर तो x हो गया, दूसरा नंबर y क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स। देयरफॉर द रिक्वायर्ड therefore the required two numbers will be x is equal to 10 and y is equal to 35 minus 10, मतलब y is equal to 25। तो यही वो दो नंबर्स हैं जिन दो नंबर्स का सम तो 35 होगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मेरे को। ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लें कि फिर उस मैक्सिमम वैल्यू को बताओ कि फिर वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और 25 की पावर 5 कर दोगे, है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दोगे कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
उस प्रोडक्ट की, वो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। अगर पूछेंगे तो बताना, नहीं तो जरूरत नहीं है बताने की। ठीक है, बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes. Yes, सभी sir. को क्लियर है? Yes, sir. अक्षत, कृतिन, आर्श, अनुवा, आर्यन डिग्गल। आर्यन डिग्गल, आवाज आ रही है मेरी? डिग्गल, डिग्गल किधर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Question number 16 है, find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum and the sum of whose cubes. To find two positive numbers whose sum is 16, तो दो positive numbers को x और y मान लो. Let the two positive numbers be x and y. Let the two positive numbers be x and y. और इन्होंने बोला है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16, यानी कि x और y का सम 16, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहां से मैं बोलूंगा y की वैल्यू हो गई 16 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। और ये बोलते हैं एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, तो उसको आप p मान लीजिए। लेट द रिक्वायर्ड फंक्शन बी या सम है तो सम को s मान लो, s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं टू बी प्रूव्ड मिनिमम। मुझे ये प्रूव करना है कि ये मिनिमम होगा। सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, सम ऑफ हुज क्यूब्स, क्यूब्स का सम, तो पहले x का क्यूब करा, फिर y का क्यूब करा, फिर दोनों का सम कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो मुझे प्रूव करना है कि ये मिनिमम होगा। अच्छा, अब कैसे करें? वही अपना पुराना तरीका कि इसको पहले तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब को क्या लिखूंगा? 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब फंक्शन जैसे ही आया तो मैं अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया डी एस बाई डी एक्स। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद 16 माइनस एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे, 16 का 0 और माइनस एज इट इज एक्स का 1। 0 माइनस 1 क्या हो गया? 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो इसको अभी मैं एक्सपैंड करूंगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 32x। अब मल्टीप्लाई करिए, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 7 16 768, ओके 768 हो गया। और माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96x। ये कैंसिल आउट हो गया। यही हमारा पर्पस था कि ये बड़ी टर्म्स थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो ds बाई डी एक्स आ गया
ds by dx is equal to 96x minus 768। ठीक है, अब हमें वो निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हाँ, जैसे कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसे ही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो। ax स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 2ax प्लस बी, और c का तो 0 हो गया। हाँ, इसके रूट्स निकालने डिफरेंस। अच्छा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कह रहे हो डिफरेंशिएशन के हेल्प से। डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। वो तो सीधा सीधा आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे, उससे हो जाएगा। अब मेरी नॉलेज में तो वही मेथड है, कोई होता हो तो मैं जानता नहीं। चलिए, अब जैसे ds बाई डी है, तो ds बाई डी से हमारा ये आ गया 96x माइनस 768। तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, जैसे पुट ds बाई डी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया, तो 96x माइनस 768 इज इक्वल टू 0। तो 96x इज इक्वल टू प्लस का 768, तो 768 अपॉन 96। ठीक है, अब देखिएगा 16 के टेबल में सर 8 आएगा, x equals to 8. 96 8 था, Yes sir. 96 8 था। चलिए जी, x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 8 पर। तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर, ds बाई डी एक्स है 96x माइनस 768, तो 96 आ गया सिर्फ इसका। ये वैल्यू आ गई केवल 96। समझ गए कि नहीं भाई? माइनस 768 तो अकेला है, कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। 96 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशियल 1, तो 96 इंटू 1 96 हो गया। अब हम ये कहेंगे कि इस पर तो आप किसी पर भी वैल्यू निकालो, तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 8, ये भी 96 आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा। और इसका मतलब क्या है? देयरफॉर required two numbers will be दोनों का सम 16 होना चाहिए। will be x is equal to 8 और y कितना है? 16 माइनस एक्स, तो ये भी 16 माइनस 8, ये भी 8 ही हो गया। तो दोनों नंबर 8 और 8 ही होंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अच्छा, अगला देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस पानी पीकर आ रहा हूँ, अभी करवाता हूँ। ये आप मान लीजिए कि टिन की शीट है और स्क्वायर इसका शेप है, और इसकी साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर। एटीन सेंटीमीटर इसकी साइड दे रखी है, और इन्होंने क्या बोला? A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box। शायद समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ के इसके जो कोने हैं ना, ये कोना, ये कोना, ये और ये चारों कोनों से आपको काट कर एक एक स्क्वायर शीट निकालनी है ऐसे। इस स्क्वायर शीट की साइड को मैंने मान लिया एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ऐसे ही इधर से आपने एक स्क्वायर काट के निकाल लिया, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ऐसे ही एक स्क्वायर यहां से काट कर निकाल लिया, भाई एक जैसा ही स्क्वायर काटेंगे आप चारों कॉर्नर्स से, एक्स और एक्स इस तरह से। और फिर जब इनको हमने काट काट कर बाहर निकाल लिया, तो जो ये वाला एरिया है यहां से इस फ्लैप को ऊपर कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको काट कर निकाल लिया यहां से बाहर ऐसे, तो मेरे पास अब एक स्क्वायर का टुकड़ा बाहर आ गया कटकर मेटल का, जिसकी साइड एक्स है। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये वाला स्क्वायर भी काट कर बाहर निकाल दिया, तो एक दूसरी स्क्वायर शीट आ गई मेरे पास, इसकी भी साइड क्या है, एक्स है। ऐसे ही तीसरा ये वाला भी निकाल लिया बाहर, इसकी भी साइड कितनी है, एक्स है। ऐसे ही ये वाला बाहर निकाल लिया, तो इसका भी स्क्वायर का साइड कितना है, एक्स, साइड एक्स है। तो अब आप ये देखिएगा कि अब जो ये मेरे पास बना है ना, ये जो शीट बची है, इस शीट को जैसे ये वाला एरिया यहां से ऐसे रख के ये फ्लैप ऊपर कर देना है, ऐसे ही ये वाला, ऐसे इसको फोल्ड कर देना है, ऐसे ही इसको फोल्ड कर देना है, ऐसे ही इसको फोल्ड कर देना है। तो जब चारों तरफ से मैं फोल्ड कर दूंगा तो एक बॉक्स बन जाएगा, एक मेटल का बॉक्स बन जाएगा। ये समझ में आ गया सबको कि ये जो इधर वाला फ्लैप है, मतलब इधर वाला हिस्सा है, इसको फोल्ड करके ऐसे कर दिया, ऐसे ही इधर वाले को फोल्ड करके ऐसे कर दिया, इधर वाले को फोल्ड करके ऐसे, इधर वाले को फोल्ड करके ऐसे, तो एक गहरा बॉक्स बन जाएगा। तो वो बॉक्स ना मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरीके का बनेगा, देखिएगा। ये ऐसा बॉक्स बनेगा, मतलब इसके अंदर अब हम कुछ रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे उठाया, तो इतनी उसकी गहराई हो गई, कितनी, जितनी ये वाली लेंथ है। और ये वाली लेंथ कितनी थी बेटा, एक्स, क्योंकि एक्स साइड का मैंने स्क्वायर काट के बाहर निकाला। ऐसे ही ये भी तो लेंथ एक्स ही है, जब इसको उठाऊंगा तो इधर से भी एक्स गहराई, इधर भी उठाऊंगा तो इधर भी एक्स गहराई। तो ये जो बॉक्स बना, इस बॉक्स की जो गहराई है, जिसको हम हाइट भी बोल देते हैं, वो कितनी हो गई, एक्स। ठीक है, अच्छा, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो गई, टोटल 18 था, एक्स इधर से कट गया, एक्स इधर से कट गया, कितना बचा, 18 माइनस 2x। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ हो गई बेटा 18 माइनस 2x। और क्योंकि ये स्क्वायर शीट थी, तो ये वाली जो साइड है ये ब्रेथ होगी। ठीक है, तो ब्रेथ भी 18 माइनस 2x, ब्रेथ ये जो साइड में इस तरह से हम दिखा देते हैं, तो ये भी 18 माइनस 2x। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों डायमेंशन आ गई इस बॉक्स की। जो बॉक्स हमने इस तरह से बनाया है, साइड से छोटे छोटे स्क्वायर के टुकड़े काटकर बाहर निकाल कर जो हमने एक बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स की डायमेंशंस आ गई, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ये समझ में आ गया सबको? बताइए, कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। सर एक और बार डायमेंशन कैसा ही समझा दीजिए। एक और बार बताता हूं मैं। अच्छा, ये बॉक्स बन रहा है, ये सबको समझ में आया या नहीं, या कोई किसी कागज के पीस से मैं बनाकर बता दूं? ये समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। एक बार खोल दो। मैं अभी दोबारा बताता हूँ आपको कि हमने इसमें करा क्या, कि यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, बेटा 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। स्क्वायर का, स्क्वायर की शीट दे रखी थी, ये स्क्वायर की शीट थी यहाँ पर टोटली कंप्लीटेड, यहाँ पर भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो पूरी स्क्वायर की शीट थी जिसकी लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर है, तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम होगी। तो 18 सेंटीमीटर लेंथ है और 18 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। हमने क्या करा, स्क्वायर का एक टुकड़ा यहां से काटा, एक टुकड़ा यहां से काटा, एक टुकड़ा यहां से काट कर अलग निकाल कर रख लिया।
एक टुकड़ा यहाँ से काटकर इधर रख लिया, तीसरा यहाँ से निकाल लिया और चौथा यहाँ से निकाल लिया। तो 4 पीसेस मैंने काटकर अलग निकाल दिए। अब हमने क्या करना है इसमें कि जैसे ये वाला है ना, ये एक फ्लैप बन गया, इस फ्लैप को मैंने ऐसे उठा देना है। इस फ्लैप को मैंने ऐसे उठा दिया, ऐसे ही इधर से इस फ्लैप को उठा दिया, इस फ्लैप को उठा दिया और इस फ्लैप को। तो चारों फ्लैप्स को उठाकर हम अगर चिपका देंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर हम कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इतना क्लियर है ऐश्वर्या? बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये तो बॉक्स बन गया। अब बॉक्स की डायमेंशन क्या होगी? जब बॉक्स बन गया तो बॉक्स में तो कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो बॉक्स की डायमेंशन हमारे पास एक तो लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। ये 3 चीजें होंगी। तो आप ये देखो कि जब मैंने इसको ऐसे उठा लिया और बॉक्स को ऐसे रख लिया, इस तरह से बन गया अब ये बॉक्स। तो इसकी लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी, और जो फ्लैप मैंने उठाया वो इसकी गहराई हो जाएगी। जैसे फ्लैप मैंने उठाया तो उसकी कितनी लेंथ थी? एक्स। तो एक्स तो उसकी गहराई होगी, गहराई यानी कि डेप्थ, जिसको आप लोग हाइट भी बोल देते हैं। तो ये कितनी हो गई? एक्स। और जो लेंथ है वो लेंथ यही तो होगी। तो लेंथ कितनी? टोटल 18 था, एक्स इधर से सब्ट्रैक्ट करा, एक्स इधर से सब्ट्रैक्ट करा, तो 18 में से आपने 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x लेंथ हो गई। और साइड में जो ये वैल्यू है ये क्या है? ब्रेथ है। तो x इधर से सब्ट्रैक्ट करा, x इधर से सब्ट्रैक्ट करा, तो ये कितना हो गया? ये भी 18 माइनस 2x हो गया। तो लेंथ भी 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x, और हाइट यानी कि जो इसकी गहराई है वो x हो गई। अभी क्लियर है? सर ये बॉक्स ऊपर से ओपन है क्या? ये ऊपर से ओपन है, हाँ। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. टॉप नहीं होगा उसमें, ऊपर से ओपन होगा। समझ गए? यस सर। अभी डायमेंशन क्लियर है सभी को? हाँ। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, इन्होंने बोला व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। और साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ मैंने एक्स लिया है, ठीक है। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। मतलब मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। मुझे बस इतना पता चल जाए कि मुझे मैक्सिमाइज किसे करना है, तो मेरे पास फंक्शन आ गया। फंक्शन के बाद तो रटे रटाए हमारे स्टेप हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के बराबर रखो, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, तो ये तो हो जाएगा। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर समझनी थी, और उसके बाद आप फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन तो बेहद आसान, क्योंकि क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि विदाउट टॉप। भाई मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ हो या खुला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। टोटल सरफेस एरिया अगर दे रखा होता तो दिक्कत आ जाती। टोटल सरफेस एरिया दे रखा होता तो मैं ऊपर का सरफेस एरिया नहीं लेता। तो वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम तो आपकी सेम ही रहेगी, चाहे ऊपर कवर्ड हो चाहे ऊपर से ओपन हो। तो v इज इक्वल टू लेंथ कितना? 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितना? 18 माइनस 2x, और हाइट कितना? x। तो v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। फिर आप करिए फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाई dx। चाहे तो इसको एक्सपैंड करके x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर दो। मुझे तो प्रोडक्ट रूल पता है, प्रोडक्ट रूल से कर देंगे। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशियल 1, प्लस x को एज इट इज रखेंगे, 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 18 माइनस 2x, और फिर चेन रूल लगाएंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो 18 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2। तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x। तो माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x, ये हो गया। ये करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या है कि पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। आपने 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 18 माइनस 2x माइनस 4x। 18 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 6x।
हम जानते हैं कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो या तो ये जीरो होगा तो टोटल जीरो आ जाएगा, या ये जीरो होगा या दोनों जीरो हो जाएंगे। तो या तो आप 18 माइनस 2x को रखिए जीरो के बराबर, सेमीकोलन 18 माइनस 6x को रखिए जीरो के बराबर, यहां से x की वैल्यू 9 आ गई और यहां से x की वैल्यू 3 आ गई। मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, एक बार मैं 3 पर चेक करूंगा, एक बार मैं 9 पर चेक करूंगा। वॉल्यूम मुझे मैक्सिमाइज करनी है, डबल डेरिवेटिव जिसमें भी नेगेटिव आ जाए वही क्रिटिकल पॉइंट में लेकर चलूंगा। और दूसरी चीज ये, यहाँ पर y निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में तो साइड ही होती है, यानी कि केवल x होता है, तो मुझे वो x ही निकालना है, बस और कुछ करना ही नहीं। छोड़ दूं, कर लोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है, आप लोग ट्राई करेंगे, जो डाउट आए वो पूछना। 13 से आगे के क्वेश्चन की मुझे उम्मीद नहीं है, आप लोग कर लेंगे, हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मुझे मालूम है ना, इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे मालूम है इसलिए कह रहा हूँ, आप एटलीस्ट 1 से लेकर 12 तक करिए, जो डाउट आए वो पूछ लेना। सर इस केस ठीक में है, हमें डबल डेरिवेटिव निकाल के दोनों का करना होगा ना, एक्स डबल और एक्स की दोनों का चेक करना होगा। अगर इस पर नेगेटिव आता है तो ये हो गया स्क्वायर की साइड, अगर इस पर नेगेटिव आता है तो ये स्क्वायर की साइड हो गई। वैसे ही सोच लो, खैर वैसे ही सोच लो, 18 सेंटीमीटर साइड है, x सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 9 सेंटीमीटर का इधर से काट देंगे, 9 सेंटीमीटर का इधर से काट देंगे तो बॉक्स क्या खाक बनेगा? भाई 9 का आपने इधर से काट दिया 9 सेंटीमीटर, 9 का इधर से काट दिया, 9 प्लस 9 18 हो गया, बचेगा ही नहीं कुछ, आपने सब कुछ ही काट दिया, बॉक्स ही खत्म कर दिया, शीट ही खत्म कर दी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 3 ही होगा, ये 3 ही होगा भाई। 3 सेंटीमीटर इधर से काट दिया, 3 सेंटीमीटर इधर से, तो टोटल 6 सेंटीमीटर काट दिया, तो 12 सेंटीमीटर बच गया यहाँ पर। ठीक है ना? तो जो x इज इक्वल टू 3 ही होगा, ये हमें कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव वाले मेथड से एक बार प्रूव करके दिखा देना, तब आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए जी, हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके। Thank you, sir. नहीं, क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म है ना, तो वेरिएबल वाली टर्म को कभी कैंसिल नहीं करते। आप सोच रहे हो ना कि इसको इधर ले जाऊं और फिर काट दूं, वेरिएबल वाली टर्म को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट को काट सकते हैं, वेरिएबल की तो अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ओके ओके।